नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीएसपीसीएल के कट ऑफ का वीडियो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि आप सर कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए, कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि सारे टीचर लगभग बना चुके हैं और मेरा भी आप लोग ओपिनियन जानना चाह रहे थे कि बीएसपीसीएल का कट ऑफ कितना जाएगा और इसके अलावा रिजल्ट कब तक आ जाएगा। इस तमाम चीजों के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है, एक तो कट ऑफ बेस्ट रहेगा, कट ऑफ क्या हो सकता है, डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, बताएंगे आपको कि जो मेरा जो अपना एक सुझाव है, जो मेरा कहना है कि भाई कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके पीछे हम लॉजिक रूप से बताएंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से बता रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स को हमने गहन अध्ययन किया, इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी सूचना ये है कि जिन बच्चों का गया में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि आदर्श परीक्षा केंद्र गया में है और इस सेंटर पे कंप्यूटर वगैरह काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से इसको कैंसिल किया गया था। देखिए, तकनीकी कारणों से परीक्षा को कैंसिल किया गया था। 14 जुलाई को यहाँ पर परीक्षा हो रहा था। तृतीय पाली की परीक्षा रद्द के विरुद्ध तृतीय पाली की परीक्षा ही केवल रद्द की गई है। ठीक है, अब इन लोगों का परीक्षा 10/8/2025 होगा, मतलब 10 अगस्त को परीक्षा होने वाला है, जो पटना में होगा। पटना में कहीं पे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो ये एक सूचना है जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे गया वाले सेंटर पे थे, 14 जुलाई को तृतीय पाली में आदर्श परीक्षा केंद्र पे उनकी परीक्षा कैंसिल कर गई है। दोबारा से परीक्षा हो रही है, आपका 10 अगस्त को होने वाला है और इसके लिए आपका एडमिट कार्ड 5 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कहां पर आपका सेंटर है। ये तो एक सूचना रहा और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो उन लोगों तक भी ये पहुंच जाएगा जिनका परीक्षा कैंसिल हुआ है। तो थोड़ा सा मदद कर देंगे आप लोग। ठीक है, अब आइए एक डिटेल्स एनालिसिस आपको हम बताते हैं कि बीएसपीसीएल का कट ऑफ क्या जा सकता है। पहले बार तो ये जो हमने पोल कराया था, पोल को ध्यान से देखिएगा, तो इस पोल के अंदर में एक बहुत ही गहन रहस्य छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है कि ये जो बीएसपीसीएल का कट ऑफ के बारे में हमने वोटिंग कराया था, तो इसमें 11,000 लोगों ने वोट किया है। लड़कों वालों में 11,000 लोगों ने वोट किया है और देखेंगे कि 15% जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि 40 से 50 के बीच में रहेगा। मात्र 15% लोग बोल रहे हैं। 25% लोगों का मत है कि 50 से 60 के बीच में रहेगा और 44% लोग बोल रहे हैं कि 60 से 70 के बीच में रहेगा और 16% लोग बोल रहे हैं कि 70 से 80 के बीच में रहेगा। ये लड़कों के कट ऑफ के बारे में हमने जानकारी हासिल किया था। कभी भी कहीं भी पोल अगर इस तरह से आते हैं, इस तरह से आते हैं कि कोई बहुमत में नहीं है, तो समझ लीजिए कि इसमें कोई भी चीजें लिखी गई है वो सत्य नहीं है। आप देखिए, क्योंकि ये पोल करने वाले वही बच्चे हैं जो लगभग हमें मानते हैं 90% वही बच्चे होंगे जो बीएसपीसीएल के एग्जाम में बैठे होंगे। आप देखिए, किसी भी पोल में आपका 50 से 60% लोगों ने किसी एक कट ऑफ पे सहमत नहीं दिख रहे हैं। किसी भी पोल में देखिए, ये 16% है, 44% है, 25% है, 15% है, मतलब 50 से 60% में कोई भी पोल में वोटिंग नहीं की गई है। तो मान लीजिए कि सभी लोगों का जो एक मत है ना, वो कंफ्यूजन भरा है। और कंफ्यूजन भरा क्यों है, इसके पीछे भी आपको कारण बताने वाले हैं। अब जरा हम चलते हैं लड़कियों वाले कट ऑफ में। तो लड़कियों वाले कट ऑफ में और भारी कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। 30 से 40 के बीच में मात्र 21% लोगों ने वोट किया है कि 30 से 40 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है और 40 से 50 के बीच में 43% लोगों ने वोट किया है और 50 से 60 के बीच में 18% लोगों ने वोट किया है और 60 से 65 के बीच में 17% लोगों ने वोट किया है। अब यहां भी देखिएगा कि इन पोल को ध्यान से देखिएगा, तो ये भी कंफ्यूजन भरा है, लोग कंफ्यूज हैं। किसी भी पोल में पूर्ण बहुमत की बात करें तो 50 से 60% जो वोटिंग होनी चाहिए था किसी एक में, वो नहीं है। मतलब लड़का हो या लड़की हो, दोनों के कट ऑफ में जो पोल कराया गया है, पोल के हिसाब से कंफ्यूजन है। क्योंकि इसके पीछे सबसे मेजर कारण है कि बीएसपीसीएल का जो प्रश्न पूछा गया था टेक्निकल वाला, वो किसी भी पैटर्न को नहीं फॉलो किया गया था। ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ना आपके निमी पैटर्न वेस्ट नहीं थे। मतलब निमी से ही सिलेबस था, लेकिन निमी के एग्जैक्टली जो क्वेश्चन होते हैं, पूछने का जो तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो नहीं किया गया था। तो आप पूछेंगे फिर किस तरीके को फॉलो किया गया था। तो इस बार बीएसपीसीएल ने एआई से क्वेश्चन को जनरेट किया था और एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अब हर जगह किया जा रहा है। आप बात करें एमपीपीजीसीएल का, तो मध्य प्रदेश बिजली विभाग में भी यही किया गया था। एआई से क्वेश्चन बना दिए गए थे और एआई से जो क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन सेम सिलेबस का होता है, सेम पैटर्न का होता है, सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है, जो लिखने का तरीका होता है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग, समझने के लिए सबको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई को हम जैसे ही उसको आदेश दें कि हमको इजी लेवल चाहिए, तो आपके समझ वाला क्वेश्चन बना देगा। आप बोलिए कि थोड़ा सा मीडियम लेवल का चाहिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा। आप एडवांस लेवल का बोलिएगा तो और क्वेश्चन को घुमा कर दे देगा। तो हुआ यही था कि बीएसपीसीएल में जो प्रश्न पूछे गए थे, देखने में तो आपको सारे ऑप्शन सही लगते होंगे या आसान लगते होंगे, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत भारी कंफ्यूजन वाला स्थिति है कि जो बच्चा प्रश्न करके आया है उसको खुद नहीं मालूम है कि मेरा कितना सही है। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी मैंने वीडियो सेंटर पर मैंने खुद विजिट किया हूं, जाकर देखा हूं, बच्चों से मैंने सवाल कर रहा था कितना कट ऑफ जा सकता है, तो बोलता था कि सर 70-80 जाएगा। आपने कितना क्वेश्चन किया तो बोला कि 80-90 क्वेश्चन किए। अब 80-90 क्वेश्चन किया, उसी बच्चों से मैंने पूछा कि आपको कितना आ सकता है, बोला 60 से 70 के बीच में आ जाएगा। कोई 55 बोला, कोई 65 बोला। किया क्वेश्चन कितना है, 90 क्वेश्चन करके आया है, 100 क्वेश्चन करके आया है, और खुद इस तरह से डर रहा है कि हमारा 60-65 ही आएगा, 70 ही आएगा। वो तो अभी बोल रहा है ऐसा, जब आंसर किया आएगा तो पता चला कि 50 के आसपास चला आया। कई कई बच्चों को तो इतना नंबर कम होने वाला है कि वो सोचे भी नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो बच्चा बढ़िया से तैयारी कर रहा था, जो टेक्निकल पे ही ज्यादा डिपेंड था, बहुत ज्यादा टेक्निकल को ही फोकस कर रहा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा था, केवल प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच था, मतलब बेसिक फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज की कमी थी, केवल वो प्रैक्टिस बेस्ड टारगेट कर रहा था, उसका तो इस बार नाव डूबने वाली है। ठीक है, लेकिन वैसे बच्चे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने नॉन टेक्निकल में स्कोर कर दिया होगा बढ़िया। तो टेक्निकल से थोड़ा बहुत भी वो प्रयास किए हुए तो नंबर यहां से भी निकाल सकते हैं, तो उनका संभावना बन रहा है इस बार। तो आप इस बार का देखिएगा जो कट ऑफ आने वाला है, जिन बच्चों को नौकरी मिलेगा वो बहुत ही बड़ा उलट फेर देखने को मिलेगा आपको। वैसे बच्चे का चांस बेहद कम लग रहा है जो केवल और केवल टेक्निकल को या रट्टा मार के पढ़ाई कर रहे थे। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जितने भी बच्चे होंगे उनका नंबर बढ़िया आ सकता है और वो बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। अब आते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। तो जो मेरा मानना है, समझ लीजिए, मेरा यह मानना है कि जो पिछला कट ऑफ था उसमें +5 नंबर जोड़ लीजिएगा। जो पिछला कट ऑफ से 5 के ही आसपास में कट ऑफ आपका रह सकता था। पिछला कट ऑफ लगभग 60 के आसपास था, 60 के ही आसपास, 60 से कम ही था, लगभग 56 के आसपास था। 52 नंबर शायद ओबीसी का ऐसा कुछ था। तो पिछला से 5 का रहेगा, मतलब आपका जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से जनरल कट ऑफ 55 से लेकर 65 के बीच में आपका रहने का उम्मीद है। 55 से 65% के बीच में कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से सवाल पूछे गए उलझन वाले और जिस तरह से कंफ्यूजिंग आपने पोल किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। हो सकता है इसमें फेरबदल हो जाए, मैं ये नहीं गारंटी बनूं कि इतना ही होगा। जैसा कि सब लोगों का लग रहा है कि 80 जाएगा, 75 जाएगा, तो मे भी संभावना बन सकती है, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर नीचे 16% ऐसा भी लोग मान रहे हैं। तो मेरा जो अपना मानना है कि 55 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा, और इसमें ये वाला जो कट ऑफ है पिछला कट ऑफ के ही आसपास की चीजें हैं, और खूब इधर उधर भी होगा तो इसी में +-5 देख लीजिएगा, और इधर उधर होने की संभावना होगा तो इसी में +-5 देख लीजिएगा। ये जनरल कट ऑफ है। अब कैटेगरी वाइज आप 5-5 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी है तो आप 5 नंबर कम कर लीजिए, SC/ST है तो और 5 नंबर कम कर लीजिए। बस यही कुल मिलाकर है, तो ओवरऑल 70 के नीचे ही आपका कट ऑफ होने वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आते हैं लड़कियों पे। तो पिछला बार लड़कियों का कट ऑफ कुछ नहीं था, मतलब कैटेगरी केवल पास करना था। जो लड़कियां कैटेगरी पास कर गई थी उनका नौकरी हो गया था। तो पिछले बार बाहर की, मतलब बिहार से बाहर की भी जो लड़की थी उनको भी 35% आरक्षण दिया गया था। लेकिन इस बार नियम में बदलाव किया गया है। अगर बीएसपीसीएल का नियम इसमें लागू हो जाता है, बीएसपीसीएल में जो डोमिसाइल वाला प्रॉब्लम है, जो बिहार सरकार डोमिसाइल का नियम ला दिया है कि भर्तियों में बिहार के ही लोगों को आरक्षण मिलेगा, बिहार के लड़कियों को ही 35% आरक्षण मिलेगा, तो फिर कट ऑफ पिछले जैसा ही रहेगा, 100% पिछले जैसा ही कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें मैक्सिमम लड़कियों की कहानी यही है कि उन्होंने अचानक से पढ़ना शुरू किया था, भर्ती आई थी और रट रहे थे, और उनको खुद नहीं पता था कि एग्जाम कब होगा। फॉर्म के 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने करते करते साल गुजर गए थे। तो लोग बेसिक से पढ़ नहीं पाते, केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा था, इधर उधर की बातें चल रही थी। तो अगर डोमिसाइल नियम लागू होता, पिछले वाला कट ऑफ को ही आप मान के चलिएगा कि जो कैटेगरी का कट ऑफ है
कैटेगरी में कट ऑफ आपका देखिए तो 35% जनरल के रहता है, 32 के आसपास आपका ओबीसी रहता है और 27-28 आपका एससी एसटी रहता है। तो यही कट ऑफ आपका लड़कियों को अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तब, अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता है तो मेरा जो ख्याल है लड़कियों का कट ऑफ 50 से लेकर 50 नहीं कहिए 45 से लेकर आपका 55 के बीच में रह सकता है। 45 से 55 के बीच में रहेगा और प्लस माइनस यहां पर 5 लेके चलिएगा, क्योंकि पिछला कट ऑफ भी स्टार्टिंग में ही था, बाद में कैटेगरी कर दिया था क्योंकि लड़कियां मिल नहीं पाई थी तो कैटेगरी, और बाद में भी कैटेगरी को भी हटा दिया था कि भाई जिसका नंबर प्लस में है उस सबको नौकरी पर रख लिया जाए। तो ये लड़कियों के लिए संभावना जताई जा रही है और ये लड़कों के लिए कट ऑफ है। ये मेरा अपना खुद का निजी बात है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपका जो पोल है पोल से भारी कंफ्यूजन है और इस बार बीएसपीसीएल सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। मैं बताऊं या कोई भी फैकल्टी बता रहे होंगे, उनको ये जरूर लग रहा होगा कि भाई जो बता रहा हूं सही है कि गलत है, भगवान जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चों ने रिव्यू दिया है, जिस तरह से बच्चे कंफ्यूज हैं उसके हिसाब से तो नहीं हो सकता है। तो बस थोड़ा दिन बचा हुआ है। अब आते हैं रिजल्ट कब होगा। तो रिजल्ट आप लोगों का अगस्त में क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। रिजल्ट तक मतलब अगस्त कंप्लीट होते होते आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और अक्टूबर नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसी साल आपका नौकरी लग सकता है और मिठाई बांटकर खुशी मनाने का मौका आपको मिल सकता है। तो चलिए इतना ही था। वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।